वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त थ्रिलर जॉम्बी मूवी जिसे देखकर वाकई आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रेन टू बुसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक ट्रक को दिखाते हुए जिसे एक चेक इन पॉइंट पर रोक कर सैनिटाइज किया जाता है। ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि वो गाड़ी को क्यों सैनिटाइज कर रहे हैं। तभी वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर पास ही की फैक्ट्री में एक केमिकल लीकेज हुआ था जिसकी वजह से सभी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वो ट्रक आगे की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर का फ़ोन बजने लगता है। जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है उसी वक्त ट्रक के साथ एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। वो ये देखने के लिए नीचे उतरता है तो हिरन को मरा हुआ समझकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, हम ये देखते हैं कि वो हिरन अब दोबारा जिंदा हो गया है। जब वो वापस खड़ा हो जाता है तो वो काफ़ी चेंज था। अब नेक्स्ट सीन में हम सियोक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस मूवी का हीरो भी है, जिसका कुछ महीनों पहले ही अपनी वाइफ से डिवोर्स हुआ था। उसके साथ उसकी बेटी रहती है जिसका नाम सुजैन होता है। दरअसल सियोक एक स्टॉक मार्केटिंग कंपनी का मैनेजर होता है। वो अपने काम को लेकर इतना बिजी होता है कि वो अपनी बेटी को लेकर वक्त ही नहीं निकाल पाता। आज सियोक की बेटी का बर्थडे है और सियोक उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है, लेकिन स्ट्रेस और काम की वजह से उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो जो गिफ्ट उसके लिए लाया है उसी तरह का गिफ्ट वो उसे क्रिसमस पर भी दे चुका है। इसलिए वो अपनी बेटी से सॉरी कहता है, मगर वो कहती है कि मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ जो कि उनसे एक अलग बुसान शहर में रहती हैं। लेकिन अपनी बेटी की जिद करने पर वो अपनी बेटी को बुसान शहर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन कंपनी से छुट्टी लेकर वो अपनी बेटी को ट्रेन से बुसान शहर के लिए निकल जाता है। इस ट्रेन की एक बोगी में हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सभी बेसबॉल के एक मैच को अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं। उसी ट्रेन में सेंगा नाम के एक आदमी और उसकी बीवी जिसका नाम जुमनू होता है। ट्रेन से रवाना होने से पहले उस ट्रेन में एक लड़की चढ़ती है जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है और वो वहीं पर नीचे गिर जाती है। उसी वक्त उसे ट्रेन की एक असिस्टेंट देख लेती है। वो उसकी ये हालत देखकर ट्रेन की मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करती है, मगर तभी वो लड़की पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिसे देखकर वो असिस्टेंट डर जाती है और वहाँ से भागते हुए उन प्लेयर्स की बॉगी में चली जाती है। तभी वो ज़ॉम्बी उस असिस्टेंट पर अटैक करके उसे काट लेती है। तभी सब स्टूडेंट डर जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन तभी वो असिस्टेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और दोनों मिलकर सभी स्टूडेंट्स पर अटैक कर देती हैं। अब इस बोगी में सभी ज़ॉम्बी बनने लगे थे। हालात बेकाबू देखकर ट्रेन का एक असिस्टेंट आगे के सभी लोगों को बोगी छोड़ने का कहता है। और दोस्तों, अब ट्रेन में सभी लोग भागने लगे थे। अब ट्रेन में काफ़ी भगदड़ मच चुकी थी। असल में ये ज़ॉम्बी वायरस कुछ घंटे पहले ही सभी शहरों में फैल चुका था, मगर ट्रेन के काफ़ी लोग अभी इस बात से बेखबर थे। अब ज़ॉम्बी की भीड़ ट्रेन में आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए सियोक अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जो लोग सेफ बच गए थे वो सभी आगे की बोगी में जाकर बोगी का डोर बंद कर देते हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज़ इंसानों को देखकर भड़क रहे थे, इसीलिए वो सभी दरवाजे पर पेपर चिपकाने लगते हैं, जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ शांत होने लगते हैं। अब ट्रेन का कैप्टन रेडियो से अनाउंस करता है कि ट्रेन की हालत खराब होने की वजह से ट्रेन को अगले स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा। वो सभी वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उसी वक्त सियोक को अपनी माँ का कॉल आता है। उससे बात करते हुए वो ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है, इसीलिए सियोक बहुत ज़्यादा उदास होता है। अब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुँचती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी होते हैं, इसीलिए ट्रेन को लगातार नॉन स्टॉप चलाया जाता है। अब ट्रेन का कैप्टन अनाउंस करता है कि ट्रेन का अगला आखिरी स्टेशन डेजियन होगा, जहाँ पर आपकी सेफ्टी के लिए मिलिट्री पहले से ही मौजूद है। ये बात सुनकर सियोक अपने दोस्त को फ़ोन करता है और बताता है कि वहाँ पर उतरते ही आप सबको क्वारंटाइन कर लिया जाएगा। इसी वक्त सियोक अपने दोस्त के साथ डील करके वहाँ से निकलने का जुगाड़ कर लेता है। ट्रेन डेजियन स्टेशन पर पहुंचती है तो वहाँ पर पहले ही बहुत सन्नाटा होता है और स्टेशन पर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता, इसलिए सभी लोग एक एक करके ट्रेन से नीचे उतरने लगते हैं और स्टेशन से बाहर जाने लगते हैं। उसी वक्त सियोक अपने दोस्त के बताए हुए गेट की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सब लोग स्टेशन से नीचे उतर रहे हैं तो देखते हैं कि सभी ऑफिसर्स ज़ॉम्बी का शिकार हो चुके हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज़ उन पर देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं। तो दोस्तों, ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे और मैं ज़ॉम्बीज़ के पीछे, टू मच फन। वो सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। अब सियोक सुजैन को एक जगह पर खड़ा करके अपने दोस्त को फ़ोन करता है, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सियोक वापस अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ता है। अब सियोक और सेंगा सभी लोगों को सेफ ट्रेन की तरफ भेज देते हैं और खुद ज़ॉम्बी को रोकने लगते हैं, मगर वो लोग ये ज़ॉम्बीज़ को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाते और सियोक समेत सभी लोग भागते हुए ट्रेन में वापस चढ़ जाते हैं। लेकिन अब सभी अलग अलग बोगीज़ में रह जाते हैं। जुमनी और कुछ लोग बॉगी नंबर 13 में फंसे होते हैं और बाकी सब लोग बॉगी नंबर 15 में होते हैं, इसलिए वो तीनों वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी ट्रेन एक टनल में एंटर करती है। उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ अंधेरे में नहीं देख सकते, इसीलिए वो धीरे धीरे बिना शोर के बॉगी नंबर 13 में चले जाते हैं। और तभी दोस्तों, टनल ख़त्म हो जाती है। तब सेंगा उन ज़ॉम्बीज़ को एक दरवाजे पर रोकने लगता है और बाकी सब लोगों को आगे जाने के लिए कहता है, लेकिन 15 नंबर बोगी का दरवाज़ा कोई नहीं खोलता।
तभी योंगू अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को कॉल करता है। तब हम देखते हैं कि एक असिस्टेंट जेनी को रोक लेता है। दरअसल बॉगी नंबर 15 में एक सेल्फिश आदमी जिसका नाम योनसुक होता है उन लोगों को अंदर आने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सभी लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं। और तभी सेंगा और सियोक ज़ॉम्बीज को रोके रखते हैं और योंगू स्टूडेंट दरवाजे को तोड़ देता है। दूसरी ओर सेंगा को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और उसे ये पता चल जाता है कि बहुत जल्द वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए वो सियोक को अपनी बीवी को वहाँ से ले जाने को कहता है। सेंगा आखिरी बार अपनी बीवी से अलविदा कहता है और अपनी होने वाली बेटी का नाम सेला रखने को कहता है। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं और बुरी तरह सेंगा को काट लेते हैं। तब सियोक जुमनू को लेकर दूसरी बोगी में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब सियोक योनसुक को बहुत ज़्यादा डांटता है कि उसके गेट ना खोलने की वजह से सेंगा और दूसरे लोग मारे गए। योनसुक दूसरे लोग सियोक के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है कि ये सब भी दूसरे लोगों की तरह इन्फेक्टेड हैं। इसीलिए सियोक और उसकी बेटी और स्टूडेंट्स को बॉगी नंबर 16 में भेज दिया जाता है। पीछे वो ओल्ड लेडी अपनी सिस्टर की मौत की वजह से दुख में होती है, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज़ वाला दरवाज़ा खोल देती है। इस वजह से सभी ज़ॉम्बीज़ बॉगी नंबर 15 में हमला कर देते हैं और सबको मारने लगते हैं। लेकिन इस हमले में वो सेल्फिश योनसुक एक असिस्टेंट के साथ बाथरूम में छुपकर बच जाता है। उसी वक्त कैप्टन बुसान स्टेशन पर कॉल करता है और उसे इंस्ट्रक्शन मिलता है कि बुसान स्टेशन अभी तक वायरस से सेफ है। जब वो आगे जाते हैं तो आगे रास्ता ब्लॉक होता है। अब कैप्टन अनाउंस करता है कि जो लोग जिंदा बचे हैं वो सब मेरी बात ध्यान से सुन लें कि आगे का ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से हम इस ट्रेन को बुसान स्टेशन नहीं ले जा सकते। इसीलिए मैं लेफ्ट साइड की ट्रेन को स्टार्ट करने वाला हूँ और जो भी लोग इस अनाउंसमेंट को सुन रहे हैं वो जल्दी से ट्रेन तक पहुँचें। अब कैप्टन बाहर जाकर दूसरी ट्रेन को स्टार्ट करता है। दूसरी ओर सियोक को कुछ लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन योनसुक और असिस्टेंट अभी तक वॉशरूम में छिपे हुए थे। लेकिन वो सेल्फिश योनसुक उस असिस्टेंट को ज़ॉम्बीज़ की तरफ धक्का देकर खुद वहाँ से बचकर निकल जाता है। दूसरी ओर कैप्टन इंजन को बाहर लाता है। तब वो देखता है कि एक ट्रेन की ट्रैक पर दूसरी ट्रेन सामने आ रही है और दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं और इस हादसे में जेनी और योंगू ही सेफ बचते हैं। अब वो दोनों दूसरी ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन उसका डोर लॉक होने की वजह से वो खोल नहीं पाते। उसी वक्त वहाँ योनसुक आ जाता है और जेनी को ज़ॉम्बीज़ की तरफ धक्का दे देता है। से जेनी भी इन्फेक्ट हो जाती है। योंगू जेनी के लिए बहुत बुरी तरह रोने लगता है, लेकिन जेनी भी उसे काट कर ज़ॉम्बी बना लेती है। अब कैप्टन को योनसुक ट्रेन की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो तभी योनसुक को मदद के लिए जाता है, लेकिन योनसुक तो हैवानीपन पर उतरा हुआ था। वो उसे वहीं पर फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी ओर सियोक अपनी बेटी और सेंगा की बीवी को ट्रेन के नीचे से बाहर निकालता है, मगर अब उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ की एक बहुत बड़ी भीड़ पड़ चुकी थी। लेकिन वो तीनों किसी तरह बचते हुए ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रेन के पीछे लटक जाते हैं, जिससे ट्रेन स्लो होने लगती है। इसीलिए सियोक उनको छुड़ाने लगता है और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। अब वो तीनों उस इंजन पर बुसान के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी योनसुक बाहर निकलता है और अब वो इन्फेक्टेड हो चुका था। अब सियोक और योनसुक की लड़ाई होती है। तभी योनसुक सियोक पर अटैक कर लेता है और उसके हाथ पर काट देता है। अब सियोक भी इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन किसी तरह सियोक योनसुक को इंजन से नीचे फेंक देता है। अब सियोक जल्दी से अंदर जाता है और सेंगा की बीवी जुमनू को ट्रेन का कंट्रोल सिस्टम समझाता है और अपनी बेटी से भी अलविदा लेता है। उसकी बेटी उसे जाने नहीं देती, लेकिन वो उसे मना कर वहाँ से निकल जाता है। अब वो बाहर आता है और रोने लगता है। इसी दौरान उस पर वायरस हावी होने लगता है और वो ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब ट्रैक का रास्ता ब्लॉक होने की वजह से जुमनी और सुजैन इंजन से नीचे उतर जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो एक टनल में जाते हैं जहाँ से मिलिट्री ऑफिसर्स उनको देख लेते हैं और उनकी जान बचा लेते हैं, और इस तरह ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो, तो मूवी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।